हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में संयोग से मैं भी उस समय उनके साथ उनके मंत्रिपरिषद में काम करता था। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपदाओं के संबंध में इतने संवेदनशील रहे हैं कि उसका मिसाल पूरे देश में दिया जाता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार को आपदा से निपटने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा आज 80 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की सौगात बिहार को दी गई है। ये 80 गाड़ियां अब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं। जहां भी आग की स्थिति होगी, आग लगेगी, वहां पे ये गाड़ियां पहुंचेगी और आपदा में लोगों को सुरक्षित आपदा से बाहर निकाला जाएगा। इसकी जिम्मेदारी फायर फाइटर्स पे, बिहार पुलिस के जो जवान फायर फाइटर हैं उन्हें दी गई है। सम्राट चौधरी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। और वहीं मंच पर जब डिप्टी सीएम विजय चौधरी बातों को कह रहे थे तो कैसे उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र किया है, बताया है कि कैसे नीतीश कुमार आपदा पीड़ितों के लिए सबसे पहले खड़े रहते थे, आपदा पीड़ितों के लिए सबसे पहले काम करने की बात करते थे। और जो पौधा नीतीश कुमार ने लगाया उसको अब पानी सम्राट चौधरी दे रहे हैं और पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आप पहले डिप्टी सीएम विजय चौधरी को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। आज का यह न सिर्फ एक सफल कार्यक्रम है बल्कि एक प्रासंगिक और जनोपयोगी कार्यक्रम है, क्योंकि आज आग से जुड़े समस्याओं के प्रति अगर सबसे अधिक ज़रूरत है तो जागरूकता की। और यूँ तो साथियों पुलिस का गठन ही किया गया है लोगों की सहायता के लिए, लेकिन आप भी समझते होंगे कि कोई भी सहायता जितने प्रतिकूल परिस्थितियों में दी जाती है उस सहायता की कीमत और महत्व उतना ही बढ़ जाता है। यूँ तो पुलिस विभाग आम लोगों के कठिनाइयों को, अलग अलग तरीके के कठिनाइयों को दूर करता ही है, लेकिन पुलिस विभाग का यह अंग यानी बिहार अग्निशमन सेवा का अंग, यह न सिर्फ पुलिस का काम करता है बल्कि इसमें मानवता से जुड़ा पक्ष भी है। क्योंकि आपदा के समय में जो काम किया जाए उसमें सिर्फ सेवा और निष्ठा ही नहीं रहती है बल्कि उससे मानवीय मूल्य भी जुड़े हुए होते हैं। और साथियों, आप सब जानते हैं कि बिहार अग्निशमन सेवा बिहार में, और आज खास तौर से जिस ढंग से हमारे अग्निसेवकों ने और पदाधिकारियों ने जो यहाँ इस ड्रिल में जितने कर्तव्य दिखाए हैं या जितने यहाँ प्रदर्शनी में जितने तरह के उपकरण या फिर यंत्र दिखाए गए हैं, किसी भी आग से संबंधित आकस्मिक स्थिति का सामना करने के लिए, उससे तो हम बिहार वासियों की तरफ से ज़रूर कहेंगे कि हम लोगों का भरोसा बढ़ा है, हम लोगों को इत्मीनान हुआ है कि अब अग्निकांड से संबंधित किसी बड़ी आपदा को भी झेलने में हमारा अग्निशमन सेवा ये पूर्ण रूप से सक्षम है। और आज तो अभी जितने अग्नि सेवकों ने जितने तरह के कर्तव्य दिखाए आज के इस ड्रिल में, वो तो इतने न सिर्फ आकर्षक थे बल्कि उनके उत्साह और उनका कर्तव्य देख के तो आज के धूप की प्रचंडता भी समझिए धीमी पड़ गई और सब लोग भूल गए कि धूप में कितनी प्रचंडता है और सब लोग सिर्फ आप ही को देख रहे थे। लोग गर्मी भूल गए और आपने जो कर्तव्य दिखाया है उनसे हमारा और विश्वास बढ़ा है। आपदा भी कई तरह की होती है। अग्निकांड को तो लोग मैन मेड, ह्यूमन मेड आपदा मानते हैं, लेकिन ये भी सही है कि कहीं कहीं ये प्राकृतिक आपदा में भी तब्दील हो जाती है अनेक तरह से। और जिस वक्त
अग्निशमन सेवा को इतना सशक्त और सुदृढ़ किया गया है, इस वक्त की भी एक अहमियत है। ये सबसे अधिक अग्निकांडों का समय होता है जब जो पछुआ या वेस्टर्ली विंड कहते हैं, सूखी हवा, तपती हवा गांव घर में सब जगह जोर से चलती है, तो अग्निकांडों की संभावना बढ़ी हुई रहती है। वैसी हालत में बिहार के इस अग्निशमन सेवा को मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतना सुदृढ़ बनाया गया है, ये हम बिहार वासियों के लिए गौरव की बात है। और वैसे भी मुझे एक वाकया याद आता है कि बिहार में यूँ तो अग्निशमन सेवा का काम बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन इसको ढांचागत रूप जब दिया गया था, बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम बनाया गया था 2014 में, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। संयोग से मैं भी उस समय उनके साथ उनके मंत्रिपरिषद में काम करता था। वैसे गृह विभाग संसदीय कार्यों के लिए देखने का जिम्मा उन्होंने मुझे दिया था, और ये बिल जिस दिन विधेयक, जिस दिन अधिनियमीकरण या इनेक्टमेंट होना था, उस दिन सुबह बात हुई थी। एक दिन पहले तो उन्होंने कहा था कि आप ही कर दीजिएगा, लेकिन जिस दिन ये बिल विधानसभा में पेश होने वाला था, उस दिन सुबह में उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम ही इसको कर देते हैं। ये हम ही इसको कर देते हैं, इसका बहुत बड़ा अर्थ था। वो इसकी अहमियत का द्योतक था, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपदाओं के संबंध में इतने संवेदनशील रहे हैं कि उसका मिसाल पूरे देश में दिया जाता है। और आपदा की तीव्रता के संबंध में जो पहचान मुख्यमंत्री जी को, मैंने पूर्व मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को रही है, वो विरले होती है राजनेताओं में। और हम लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है कि जिस कड़ी की शुरुआत या जिस पौधे की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की है, हमारे मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी उसमें दाना पानी डाल के या उस रास्ते को इतनी तेज और ईमानदार गति से बढ़ा रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय में बिहार अग्निकांडों से जहां तक हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल ही अवॉइडेबल हम इसको नहीं मान सकते, लेकिन बचाव के साथ साथ एक सबसे बड़ी बात होती है कि होने वाली क्षति का न्यूनीकरण, मतलब डैमेज का मिनिमाइजेशन। उसमें तो जरूर जो हमने देखी है तैयारी, ये हम आश्वस्त हुए हैं कि जितने तरह के यहाँ पे औजार, उपकरण, संयंत्र अब इस अग्निशमन सेवा के पास हैं कि कोई भी कितना बड़ा कांड हो उससे निपटने में हम सक्षम हैं। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि जो हमारा रिस्पांस टाइम होता है उसको जरा देखना पड़ेगा कि इस सेवा का विस्तार हम लोग कहाँ तक ले जा सकते हैं। और ये हम लोग लगातार देखते रहे कि पहले फायर स्टेशन, यानी जहाँ पे ये सब गाड़ियाँ होती हैं, पहले जिले में होते थे, अब अनुमंडल में होते हैं। जिले में संख्या बढ़ रही है, क्योंकि वो भी एक सबसे बड़ी बात होती है कि जहाँ पे कांड हो वहाँ पे आप कितनी जल्दी पहुँच जाते हैं। तो वो सरकार उसके बारे में भी प्रयत्नशील है, और हमारे मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी की ये पक्की सोच है कि इस तरह के आपदा से बिहार के लोगों को हम पीड़ित नहीं होने देंगे और उनको कम से कम असुविधा होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। इसलिए साथियों, आज हम आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। खास के जो अग्नि सेवकों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया है, शानदार प्रदर्शन था भाई, हम आपको बधाई देते हैं। और एक बार फिर से
मुख्यमंत्री जी श्री सम्राट चौधरी जी को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और इनके गृह विभाग के सभी अधिकारियों को कि आपने आज का यह बड़ा ही सफल कार्यक्रम का आयोजन किया है। बहुत बहुत। तो आपने बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी को सुना। एक और जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की है, साथ ही फायर फाइटर्स की भी तारीफ उन्होंने की है कि कैसे मॉक ड्रिल जो हुआ है उसकी उन्होंने सराहना की है और सम्राट चौधरी के बारे में कहा है कि नीतीश कुमार ने जो पौधा लगाया उसे पूरी ईमानदारी से पानी सम्राट चौधरी दे रहे हैं, ताकि बिहार में कैसे लोगों को आपदा से समय पर उन्हें सुरक्षा मिल सके। इसके लिए बिहार सरकार लगातार तत्पर है। इसकी भी जानकारी विजय चौधरी ने दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।